क्लास में 77% आए, समझ रहे हो, 77 समथिंग, यानी कि टोटल नंबर थे उसके 465। कितने में से? 500 में से, सॉरी 600 में से, समझ रहे हो, 600 में से उसके 465 नंबर थे 10th क्लास में। ध्यान से सुनते हुए चलना। फिर वो बच्चा आया 12th में। 12th में मेरे बच्चे, उस वाले बच्चे के कितने थे? 92%, 92 समथिंग और भी थे। यहां पर भी उसके 465 नंबर आए, लेकिन अब की बार कितने में से आए? 500 में से। समझ रहे हो, मेरी बात को समझते हुए चलना। लगभग 92.8 के करीब था, 465 या हाँ इतने ही नंबर के करीब थे, लगभग 93%, 92% के करीब थे। अब वो बच्चा क्या हुआ? होशियार तो है, ये पढ़ने में होशियार है, ध्यान से सुनते रहना, पढ़ने में बहुत होशियार है ये बच्चा पढ़ने में इतना होशियार है कि पूछो मत। क्या हुआ कि ये बच्चा चला गया कोटा, समझ रहे हो, कोटा चला गया और वहां पर उसने क्या करी? आईआईटी की कोचिंग ली। कितनी? आईआईटी की कोचिंग ली। हाँ, अब आईआईटी की कोचिंग लेने चला गया। आईआईटी की कोचिंग में जैसे ही वो गया, वहां देखा माहौल पढ़ने का, तो भाई साहब अब क्या करे, फीस तो दे दी। वहां पर उस वक्त, ये बात है आपकी बेटा 2014 की, समझ लो, उस वक्त जिस इंस्टीट्यूट में हम पढ़ते थे, मैं अपनी कहानी बता रहा हूं, एलन, आप लोगों ने नाम सुना होगा, एलन कैरियर इंस्टीट्यूट। आप लोगों के सामने नाम तो नहीं लेना चाहिए, लेकिन फिर भी हम लोगों ने, मैंने इसमें पढ़ा था। आईआईटी की उस टाइम फीस बेटा 86,000 के करीब हमने दी थी, 86,000 पर ईयर की बात है ये, हमने उस वक्त दी थी। और रूम का जो रेंट होता था मेरे बच्चे, 6,000 रुपए रूम का रेंट, जिसमें रूम रेंट होता था आरआर, और प्लस मेरे बच्चे फूड होता था खाने का। उसके बाद भी पिताजी मुझको 2,000 रुपए पॉकेट मनी देते थे वहां पर रहने के लिए, कि कभी कॉपी पेंसिल किताब कुछ भी कमी हो जाए तो ले लेना, वो पॉकेट के लिए होता। तो यानी कि पर मंथ 8,000 रुपए खर्च होते थे, पर मंथ 8,000 रुपए खर्च होते थे। अब मैं आईआईटी की भीड़ में चला गया, समझ रहे हो, आईआईटी की भीड़ में मैं क्या हुआ, अपने आप को वहां पर सोच रहा था कि सिलेक्शन ले लूंगा। मेहनत करी, खूब मेहनत करी। 2014 से लेकर बेटा आपको बताऊं, 2014 से लेकर 2015, 1 साल का गैप हुआ। इसमें मैंने इतनी मेहनत करी कि शायद मैंने अपनी लाइफ में कभी मेहनत ना की हो पढ़ाई के टाइम पे, कभी इतनी मेहनत करी कि मैं अपने आप को झोंक दूंगा। आप विश्वास नहीं करोगे, गाल पिचक गए थे, आंखों के नीचे डार्क सर्कल हो गए थे दोनों तरफ। ऐसे पढ़ता था, मात्र कितना, 4 से 5 घंटे के बीच ही सोता था। बस मेरे सिर पर जुनून था कि मैं इस एग्जाम को क्रैक करूं, अनफॉर्चुनेटली मेरे से क्रैक नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ मैं आपको बताऊं। यहां पर जो मेरे टीचर ने मुझे पढ़ाया, हालांकि बहुत अच्छा पढ़ाया, मैं कहना नहीं चाहूंगा उनके हाँ कि भैया, जितना भी पढ़ाया हमको, उन टीचर ने सिर्फ और सिर्फ पढ़ाया नहीं, कि एक चीज होती है कि भाई इसको इस तरीके से पढ़ो, उन्होंने रटाया, कभी वो चीजें समझाया नहीं। यहां वाले टीचर, उन्होंने भी हमें बस रटाया, उनको खुद नहीं पता कि वो इस तरीके के एग्जाम भी होते हैं। इनको पता था, इन्होंने मुझे बताया कि इस तरीके के एग्जाम होते, तो ये एग्जाम क्रैक कर लेगा। लेकिन जब मैं उस भीड़ में पहुंचा, उस भीड़ में पहले से ही वो बच्चे आईआईटी की तैयारी कर रहे हैं 2-2, 3-3, 4-4 साल से। अब जो 2-2, 3-3, 4 साल से पढ़ रहे हैं, भाई पहले 12वीं का अलग लेवल होता था, यहां पर जब क्वेश्चन के हमने अलग लेवल देखे तो भाई साहब हमारी टाइम फिस हो गई। यानी ये लगा लो मुझे 4 महीने अपने आप को एडजस्ट लगा कि मैं इस वाले समुद्र में डूबूं, कि जब तक मैं इसकी गहराई को नहीं देखूंगा कि भाई इसमें आखिर है क्या, कैसा होता है, कैसा नहीं होता है, तब तक मुझे कैसा पता चलेगा कि आखिर ये एग्जाम मुझसे चाहती क्या है। मेरे से नहीं हुआ। पिताजी कह रहे कि 1 साल और देख ले। मेरे पिताजी पान की दुकान करते बेटा, आपको मैं बताऊं, बहुत छोटी दुकान है, बहुत छोटी दुकान है। आपको बताऊंगा स्ट्रगल, किसी दिन मैं अपनी स्टोरी बताऊंगा पिताजी की, कि हमारे पिताजी जब गांव से आए थे ना, बुग्गी होती है ना, बुग्गी बेटा, किसी और की बुग्गी जो होती है, तो जैसे भैंस को खूंटे से बांध देते तो बुग्गी ऐसे खड़ी रहती है ना, उस बुग्गी के नीचे मम्मी पापा ने रह के 2-2, 3-3 महीने बस अपना समय गुजारा है, बुग्गी के नीचे रहकर, मम्मी पापा ने मेरे। पिताजी मुझे बताते अपनी स्टोरी। तो पिताजी के ऊपर में एक लाइन वही मैं बोलने वाला था, मैं आपको बता दूं, उनसे बड़ा मैंने कुछ नहीं देखा भाई अपनी लाइफ में, मेरे से उनके जैसा ईश्वर नहीं है, मतलब मेरे लिए वो ईश्वर है। कि मैं आपसे कहना चाहूँगा कि आपके पिताजी भी ऐसी मेहनत करते हैं, जैसे उन्होंने हमें पढ़ाने के लिए इतना सोचा, कि बचपन में शौक था पिताजी जैसा बनने का, जब जवान हुए पता चला कि ईश्वर की बराबरी नहीं कर सकते। तो हमारे ईश्वर हैं। आप ईश्वर देखना चाहोगे मंदिर में जाओगे, और कभी मैं ऐसी अपनी स्टोरी बताता भी नहीं किसी को। मेरे पिताजी ने कैसे कैसे स्ट्रगल किए हैं, मंडी में जाके सब्जी लेना, सब्जी को लेके फिर उसको लोगों के घर घर जाकर बेचना, पहले ऐसे काम किया थे मेरे पिताजी ने, कि नहीं मैं नहीं चाहता कि हमारी आने वाली जो औलादे हों, जैसे मैंने दुख झेले हैं वही दुख उनको झेलना पड़े।
ऐसा होता है। मम्मी पिताजी ने, मम्मी भी हमारी ऐसी थी। प्रेग्नेंट होने के बाद भी मम्मी मंडी, पापा वहाँ से सब्जी लेते थे, मम्मी वहाँ पर जाती थी, उनका हेल्प करती थी। हमें बताती थी मम्मी कि ऐसे जब तू पेट में था, जब दीदी का तो जन्म हो चुका था, उसको पढ़ाने के लिए उसके जितने भी जैसे भी है, पता नहीं, अब तो स्टोरी हम ज़्यादा डिस्कस नहीं करते, मुझे तो आंसू आ जाते हैं कि जब तू पेट में था तो हम ऐसे जाते थे, तेरे पिताजी वहाँ सब्जी उठाते थे, फिर उसको ठेली पे मैं ऐसे रख के, फिर उसको अच्छे से सारी चीज़ें सजा सजू के जैसे भी कि जाओ, फिर वो लेकर आते थे जितना भी कमा के आते थे, फिर वो मम्मी गुल्लक में अलग से छुपा के रखती थी। बहुत स्ट्रगल है भाई, है ना। तो ज़िंदगी मिला है, अगर तुमको ज़िंदगी मिली है ना, तो उसमें स्ट्रगल होगा, और उस स्ट्रगल में अगर तुमने अपने आप की मेहनत को झकझोर के दिखा दिया ना, बहुत होगा। और मेरे पिताजी आज मुझ पे नाज भी करते हैं कि तू ही है जो घर में पढ़ा लिखा है और कोई नहीं है। और जब आप पढ़ लिख लोगे ना, हो सकता है कि तुम ही ऐसे खून हो अपने पिताजी का, शायद तुम अपने परिवार की स्थिति बदल सकते हो। तो वो कहते हैं कि तूने स्थिति बदल दी, समझो। और देखो, आपको पता है कि गांव के लोगों को भूत प्रेत ज्यादा होता है, तो हमारे मम्मी पापा को वो ज्यादा भूत प्रेत, मैं कोटा में पढ़ रहा हूँ, वो भूत प्रेत के चक्कर में यहाँ पैसे गवाए जा रहे हैं। पिताजी की जितनी भी सेविंग्स थी सब भूत प्रेत वाले, बाबा ढोंगी, और जबकि मैं विश्वास नहीं करता हूँ। उसके बाद भी वो मुझे 8,000 रुपये डेली भेजते, मतलब हर महीने भेजते थे। तो कभी भी अपनी लाइफ को ऐसे मत करना, एक रिजल्ट खराब हो जाए तो आप सोच रहे हो, अभी बच्चा लिख रहा है कि भैया मैं तो अपने आप को वो कर दूंगा, फांसी लगा लूंगा, ऐसे बिल्कुल कभी भी कदम मत उठाना बेटा। उस माँ बाप पे क्या गुजरेगी, उस माँ पे क्या गुजरेगी जिसने तुझे अपनी कोख में 9 महीने रखा है। उस माँ ने यही दिन देखने के लिए कि हाँ उसका बेटा उसके सामने बस फांसी पे लटका ले, इसका मतलब है कि तू कायर है, और तू कायर पूरे खानदान पर छाप छोड़ के चला जाएगा कि यार उसकी औलाद, आने वाली पीढ़ी भी यही कहेगी कि यार हमारे पापा, हमारे चाचा, हमारे जो भी कहें तुम्हें, दादा वादा जो भी कहेंगे, आने वाली पीढ़ी यही कहेगी कि यार ये तो डरपोक था, हम इसकी औलाद हैं। तो ऐसे काम कभी मत करना, ऐसे काम कभी मत करना। अगर जीवन में कभी भी ऐसे थॉट्स आए कि मुझे फांसी या ये वो लगाने, सुसाइड करना, ना बेटा कभी मत करना। ये लाइफ है, लाइफ इज ए फुल ऑफ स्ट्रगल। इफ योर लाइफ इज नॉट फुल ऑफ स्ट्रगल, देन द एंजॉय ऑफ लाइफ इज वेस्ट। फिर जीवन जीने का जो मजा है वो बेकार है। तो मेहनत करो, जितना हो सके मेहनत करो, जितना हो सके मेहनत करो, अपने आप को उस मेहनत की कला में डुबो दो। और मैं आपसे वादा करता हूँ, मैं आपसे इस बात को गारंटी भी देकर कह रहा हूँ कि जब आपका टाइम आएगा ना, सबसे चमकता हुआ सितारा आप लोग बनोगे, सबसे चमकता हुआ सितारा आप लोग बनोगे, समझ गए। तो फाइनेंशियली कंडीशन की वजह से मैंने दोबारा आईआईटी की तैयारी नहीं की। हालांकि आई हैव पोटेंशियल, उस टाइम पे मेरे पास पोटेंशियल था, 1 साल की मेहनत थी, 1 साल का एक्सपीरियंस था। अगर मैं एक और गैप ले लेता तो मे बी आई क्रैक द आईआईटी एग्जाम, मे बी और मे बी नॉट, हो सकता है, किस्मत है। तो इसलिए मैं आपसे कहूंगा कि कभी भी ऐसे थॉट्स आते हो तो बिल्कुल भी दिमाग से निकाल देना, भगवान ने बहुत अच्छा सोचा होगा। भगवान ने मतलब आपके माँ बाप ने, समझ लो, उनसे बड़ा कोई भगवान नहीं है। और उनकी आंखों में कभी भी तुम दुख के कारण तो बनना मत, वो तुम्हें अपने सुख के लिए छोड़कर जा रहे हैं, दुख के लिए नहीं कि हाँ मेरा बेटा मेरी बेटी ने गलत कदम उठा लिया, ऐसे मत करना ना। अभी मेरा एक दोस्त था, उसके उसके बड़े भाई के लौंडे ने सुसाइड कर लिया, आईआईटी का एग्जाम क्लियर नहीं हुआ, सुसाइड कर लिया। हमें बड़ा दुख लगा कि मैंने क्या, यार इतने कायर लोग हैं जीवन में। माँ बाप, बताओ, अगर माँ बाप तुम्हारे प्रेशर डाल ले, मेरी बात करा दो, मैं थोड़ा समझा दूंगा। लेकिन हर माँ बाप प्रेशर थोड़ी डालते हैं बच्चों के ऊपर कि हाँ हुआ हुआ ठीक है, नहीं हुआ कुछ और देखेंगे, और मेहनत करेंगे, बहुत है जीवन में ऐसी चीज़ें। तो कभी मत करना, ठीक है। हाँ, ये सारी चीज़ें बिल्कुल नहीं, और बस ये समझाने के लिए था, इससे पार्ट ऑफ लाइफ, इंजॉय करो एवरी मोमेंट को, ठीक है। बहुत जीवन में ऐसा है बहुत कि आप लोग शायद किसी अच्छे पद के लिए बने हो, अबे कोई नेता ही बनेगा है, आजकल देख ही रहे हो नेता बन जाओगे बढ़िया बेहतरीन तरीके से, पैसा ही पैसा होगा इन द एंड। आपसे सब लोग, बस पैसा हुआ तो लोग आपसे प्यार करेंगे, अगर पैसा नहीं हुआ तो आप लोग जानते ही हो कि जितने भी हैं लोग सब आपसे दूरियां बनाने चले हैं। तो बस वही कहूंगा कि आप लोगों से डोंट कंप्लेन, डोंट एक्सप्लेन, स्टे साइलेंट एंड ग्रो योर सेल्फ, समझ गए। हाँ, डोंट कंप्लेन, डोंट एक्सप्लेन, स्टे साइलेंट एंड ग्रो योर सेल्फ। अपने आप में ही बस क्या करो, किसी को बताओ मत, किसी से शिकायत मत करो, किसी को एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं, शांत रहो, मेहनत करो, देखो रिजल्ट तुम्हारा क्या धमाकेदार होगा, ठीक है। रिजल्ट बहुत धमाकेदार होगा। तो हर माँ बाप आपके, देखो हर माँ बाप मेहनत करते हैं, ऐसी बात नहीं कि मेरे पिताजी करते, मेरी मम्मी ही करती है। आपके पिताजी और आपकी मम्मी ने भी बहुत मेहनत किया होगा बेटा आपके लिए, ऐसी बात नहीं है। और वो इस दिन के लिए थोड़ी क्या कि हाँ बेटा ये कर देगा वो हो जाएगा। चलो सवाल करो, इसको कैसे करोगे।